मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स को। आज का पहला जो करंट अफेयर्स है साथियों, वो गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात भारत का एक पश्चिमी राज्य है और गुजरात राज्य की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी लगती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है साथियों, जबकि वर्तमान में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी है। खास बात क्या है कि वे हाल ही में, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के जूनागढ़ में, याद रखेंगे, गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ी क्षेत्र में, कहां साथियों, गिरनार पहाड़ी क्षेत्र में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, यह भारत का ही नहीं, यह विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे है। याद रखेंगे, इसकी लंबाई साथियों 2.13 किलोमीटर है और इसकी जो लागत है वो 130 करोड़ रुपए है। याद रखेंगे, 2.13 किलोमीटर की जो दूरी है, यह इस रोपवे के माध्यम से लगभग 8 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। खास बात है कि इस रोपवे के बनने से गिरनार पहाड़ी क्षेत्र में जो मंदिर है, वहां पर श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी सहूलियतें मिलेंगी। तो सबसे खास बात क्या है कि विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां किया गया? जूनागढ़ में। कहां पर? गिरनार पहाड़ी क्षेत्र में। दोस्तों, जूनागढ़ नाम आते ही दिमाग में कुछ चलने लगता है। याद होगा आपको कि भारत में जब रियासतों का विलय हो रहा था तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, 3 ऐसी रियासतें थी जिसके विलय को लेकर काफी परेशानियां हुई। जूनागढ़ रियासत का विलय भारत में साथियों, याद रखेंगे, जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था, जबकि हैदराबाद रियासत का विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से और जम्मू कश्मीर का विलय साथियों विलय पत्र के माध्यम से हुआ था। गुजरात राज्य से साथियों एक और खास करंट अफेयर्स है। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी पुलिस के पास ई गन, याद रखेंगे, कौन सा गन? ई गन, जिसे टेजर गन भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसका इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य की पुलिस कौन बन गया है? गुजरात राज्य की पुलिस। ई गन से खासियत क्या है कि इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। क्या लगता है साथियों? इलेक्ट्रिक शॉक, जिससे अपराधी या भीड़ भाड़ इकट्ठा करने वाले लोगों को तितर बितर किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, ई गन का इस्तेमाल करने वाला राज्य की पुलिस कौन है? गुजरात। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन कहां हुआ? गुजरात में है। और याद रखेंगे, भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन कहां हुआ है? गुजरात के अहमदाबाद में है। याद रखेंगे, अहमदाबाद में ही भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियमों में से एक मोटेरा स्टेडियम, जिसे वर्तमान में वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। अगला करंट अफेयर है साथियों, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। याद रखेंगे, नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी ये भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने, याद रखेंगे, किसने? बांग्लादेश ने स्टार्ट किया है। याद रखेंगे, बांग्लादेश की सरकार ने घोषणा किया है कि देश के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, कार्यस्थल पे अगर बिना मास्क के आते हैं तो उस दिन उन्हें अब्सेंट कर दिया जाएगा और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कामकाज नहीं दिया जाएगा। तो याद रखेंगे साथियों, बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की शुरुआत की गई। याद रखें, बांग्लादेश यह भारत का क्या है? पूर्वी पड़ोसी देश है। कहां, कैसा पड़ोसी देश है साथियों? पूर्वी पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश की राजधानी जानते हैं आप लोग साथियों, ढाका है, और यहाँ की जो मुद्रा है टका है। याद रखेंगे, बांग्लादेश का भी अपना एक इतिहास है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान ही वर्ष 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश के रूप में निर्मित हुआ। तो याद रखें, बांग्लादेश। एक और खास बात है कि कोविड के दौर में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था सभी देशों की गड़बड़ाई, परंतु बांग्लादेश जो दक्षिण एशियाई देशों में आता है, यहाँ के जो
स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई और यहाँ का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में नहीं गया। यहाँ प्लस 3.5% का ग्रोथ रेट जो है बांग्लादेश ने दर्ज किया। याद रखेंगे बांग्लादेश कई और कार्य अच्छा कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में भी ये लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगला करंट अफेयर्स है साथियों एमी कोनी बैरेट। याद रखेंगे एमी कोनी बैरेट ये यूएसए में, कहा यूएसए में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। सबसे खास बात है कि अमेरिका के सर्वोच्च अदालत में कुल 9 जज होते हैं। कितने जज होते हैं साथियों? 9 जज होते हैं और इसमें जो जज चुना जाता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है। याद रखेंगे लाइफ टाइम के लिए वो व्यक्ति चुना जाता है जब तक उसकी मौत हो ना जाए या वो अपने पद से इस्तीफा ना दे। तो याद रखें एमी कोनी बैरेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सर्वोच्च अदालत में जज बनने वाली महिला बनी है। आपको बता दें साथियों कि सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया काफी कठिन मानी जाती है क्योंकि अमेरिका में याद रखेंगे 50 स्टेट है। याद रखेंगे कितने राज्य हैं? 50 स्टेट है और प्रत्येक स्टेट से सीनेट के लिए क्या होते हैं? 2 सीटें निर्धारित होती है। प्रत्येक स्टेट से 2 सीटें निर्धारित होती है और सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही वहां पर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया जाता है। तो याद रखेंगे एमी कोनी बैरेट को क्या है अमेरिकी सीनेट के द्वारा क्या है मंजूरी मिल गई है और अब वो सुप्रीम कोर्ट की नई जज बनी है। अगला पॉइंट है साथियों लुइस अर्से। याद रखेंगे लुइस अर्से दुनिया का एक देश है जिसका नाम है बोलीविया। याद रखेंगे बोलीविया। इसके नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? लुइस अर्से। याद रखेंगे अगला पॉइंट है साथियों एलजी यह एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। याद रखेंगे कहां की कंपनी है? दक्षिण कोरियाई कंपनी है। खास बात है कि एलजी कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला, याद रखें दुनिया का पहला पेपर रोल, याद रखेंगे पेपर रोल टेलीविजन क्या है दुनिया के समक्ष रखा है। इस टेलीविजन की खासियत है कि इसे पेपर की तरह क्या फोल्ड किया जा सकता है और ऐसा कारनामा किसने किया है? एलजी कंपनी ने। एलजी कंपनी कहाँ की है साथियों? दक्षिण कोरिया। आपको बता दें कि कोरिया 2 अलग अलग कोरियाई देश है, एक है उत्तर कोरिया, दूसरे का नाम क्या है? दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है जो दोनों देशों को अलग करती है और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है साथियों? सियोल है। और याद रखें दक्षिण कोरिया की ही एलजी कंपनी है और दक्षिण कोरिया की ही सैमसंग कंपनी भी है। अगला पॉइंट है साथियों मांगदेछु जल विद्युत परियोजना। याद रखें कौन सी परियोजना? मांगदेछु जल विद्युत परियोजना। ये कहां बनाया जा रहा है साथियों? भूटान देश में बनाया जा रहा है। भूटान देश में खासियत क्या है कि इस परियोजना में भारत सरकार, याद रखेंगे कौन मदद कर रहा है? भारत सरकार मदद कर रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मांगदेछु जल विद्युत परियोजना कहां बनाया जा रहा है? तो भूटान देश में बनाया जा रहा है और इसमें भारत सरकार क्या है? आर्थिक मदद कर रहा है। भूटान भारत का क्या है? एक पड़ोसी देश है और भूटान की राजधानी क्या है साथियों? थिम्पू। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं लोइते शेरिंग। कौन है साथियों यहाँ के भूटान के प्रधानमंत्री? लोइते शेरिंग। अगला पॉइंट है साथियों आईसीआईसीआई बैंक। ये भारत का काफी प्रतिष्ठित बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक ने भारत के समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका, यानी श्रीलंका में अपनी शाखा खोली थी, अपना व्यापार शुरू किया था, परंतु अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा श्रीलंका में अपनी बैंकिंग व्यवस्था, याद रखेंगे अपनी बैंकिंग व्यवस्था का, याद रखें बैंकिंग व्यवस्था या कहे परिचालन को बंद करने की घोषणा किया। क्या किया है साथियों? आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा अपनी परिचालन व्यवस्था कहां बंद करने की घोषणा किया? श्रीलंका में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना साथियों वर्ष 1994 में 1994 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर और कहीं नहीं भारत की वित्तीय राजधानी या भारत की कहे आर्थिक राजधानी मुंबई में है। और याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में जो एमडी सीईओ है साथियों उनका नाम क्या है? संदीप बख्शी। याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी। याद रखिएगा। आपको बताना चाहेंगे साथियों श्रीलंका, इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका में याद रखें श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे यहाँ की प्रशासनिक राजधानी है।
जबकि श्रीलंका की आर्थिक राजधानी साथियों कोलंबो है। कोलंबो में ही ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टावर जो है लोटस टावर बनाया गया है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचा टावर है। तो याद रखेंगे श्रीलंका। अगला दोस्तों टॉपिक है, अगला नाम है ली कुन ही। याद रखेंगे ली कुन ही, इनका संबंध जो साथियों है सैमसंग कंपनी। याद रखें सैमसंग कंपनी के ये चेयरमैन थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। सैमसंग कंपनी आप जानते ही हैं कि भारत ही नहीं विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनियों में से है और ये कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है, चाहे मोबाइल हो चाहे आईफोन हो, कई तरह की चीजें। सैमसंग याद रखेंगे दक्षिण कोरिया से संबंधित है। सैमसंग कहाँ की कंपनी है साथियों, दक्षिण कोरिया के। याद रखेंगे भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैमसंग ने अपना एक बहुत बड़ा कारखाना खोला था वर्ष 2019 में, और ये सैमसंग का अब तक का सबसे बड़ा कारखाना है, वो का उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो याद रखेंगे कहाँ की ये कंपनी, दक्षिण कोरिया के। अगला पॉइंट है साथियों वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड। याद रखेंगे अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ था, जिसमें 107 देशों की सूची में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां स्थान प्राप्त हुआ है, और अब एक नई जो है इंडेक्स जारी किया गया है, उसका नाम है वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स। याद रखेंगे इसमें भारत को याद रखेंगे 131वां स्थान, याद रखेंगे कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इस सर्वे के अंतर्गत कुल 138 देशों की सूची बनाई गई थी, और इसमें सबसे पहले स्थान पे याद रखेंगे नंबर 1 जो बना है वो कोई और नहीं बना है, दक्षिण कोरिया। याद रखेंगे दक्षिण कोरिया यहाँ पर भी है। कहने का मतलब विश्व में सबसे ज्यादा अगर सबसे बेहतर इंटरनेट स्पीड किसी देश की है तो वो है दक्षिण कोरिया के, और दक्षिण कोरिया ही दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपने यहाँ 5G नेटवर्क की व्यवस्था भी शुरू की थी। तो याद रखेंगे कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट स्पीड में भारत को रैंक कौन सा प्राप्त हुआ है, 131, 138 देशों की सूची है, और नंबर 1 कौन बना है, तो दक्षिण कोरिया में। दुनिया में सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड किस देश की है, तो दक्षिण कोरिया की है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी साथियों क्या है, सियोल है। अगला पॉइंट है साथियों शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद अशफाक उल्लाह के नाम पर एक प्राणी उद्यान, जिसे हम लोग कहते हैं जू, याद रखें चिड़ियाघर भी कहते हैं, इसे कहीं और नहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, याद है गोरखपुर में स्थापित करने की घोषणा की है। याद रखेंगे, और ये जो प्राणी उद्यान पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो ये उत्तर प्रदेश का, याद है यूपी का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान होगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गोरखपुर में ही गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।